शादी के 2 हफ्तों बाद मेरा शौहर भी मुझसे नाराज होकर मुल्तान चला गया। अब घर में मेरी सास, मेरा ससुर में और मेरे शौहर के चचा की फैमिली रहती थी। फैमिली ज्यादा बड़ी भी नहीं थी और सब लोग मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। एक रात में कमरे में सोई हुई थी तो बीते दिन याद कर रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे शौहर ने मुझे तोहफा दिया था और पैसे भी मैंने पलंग की दराज खोली तो वो तोहफा और मेरी हक मेहर की रकम जो 50,000 थी पड़ी हुई थी। मैंने तोहफा खोला तो उसमें स्मार्टफोन था जिसे पाकर मैं बेहद खुश हुई क्योंकि मुझे स्मार्टफोन की ज़रूरत थी और रकम भी मैंने उठाकर अपने पर्स में रख दी थी और मेरे पास पैसे भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि शादी के मौका पर जो मुझे पैसे मिले थे वो मुझसे किसी ने भी तलब नहीं किए। और अब मैं अपनी खाला के बेटे से जिससे मैं प्यार करती थी रोज़ाना बात करती थी। वो भी सुबह सबसे पहले इसी से बात करती, दोपहर का और रात को सोते वक्त तक इससे बात करती। कुछ दिनों बाद उसने कहा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मैं बाद में आपको दे दूं। तो मैंने कहा बोलो कितने चाहिए? तो इसने कहा है 1000। मैंने अपनी हक मेहर की रकम में से 40,000 उसे हज दिए और भेज। कहा ज़रूरत नहीं, मुझे तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मेरा शौहर 10 दिनों बाद घर आता था, 2 दिनों के लिए, लेकिन मेरा उसके साथ रवैया नहीं बदला था और मैंने कह दिया था कि हमारी शादी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, उसलिए मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। हत्ती कि उसने मुझे किसी भी चीज की कम नहीं होनी दी थी। हर महीने 15,000 रुपया देता और जूते कपड़े में अब तक का सामान मेरे लिए लेकर आता था। कपड़े और जूते बहुत महंगे होते थे जिसकी मैं कदर नहीं करती थी। किसी दोस्त को उठा कर दे देती तो कभी किसी और को। मैं घर में बोर हो रही थी तो एक दोस्त से उसको का हल पूछा तो उसने मुझे कहा आगे पढ़ाई शुरू कर दो, अच्छा टाइम गुजरेगा। अभी तक मेरी तालीम मीटरक थी और मेरे मीटरक के नंबर 810 नंबर थे। मैंने अपनी सास को कहा कि आगे पढ़ना चाहती हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने अपने शौहर पर दबाव डाला तो वह मान गया और उसने अपनी माँ को भी राजी कर लिया और उसने मेरा दाखिला पंजाब कॉलेज में करवा दिया जो कि हमारे घर से कोई 5 किलोमीटर के फासले पर था और बस हमें रोजाना लेने आती थी। मैंने FSC एम से अपनी आगे तालीम का आगाज किया लेकिन मेरा अपने शौहर से रूपा तब्दील नहीं हुआ। जब भी कभी वो मुझे फोन करता तो मैं उससे रोके दिल से बात करती और बहुत ही जो बोलना है बोलो वरना फोन बंद कर दो। हफ्ता के दिन वापसी पर वो मुझे अपने साथ ही लेकर कॉलेज से आता था। कॉलेज में भी मेरी 2-3 लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थी लेकिन वो मेरी इज़्दवाजी जिंदगी के बारे में नहीं जानती थी भी। वो मुझे लेने आता था। वो मुझसे बहुत ही तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा और किस्मत वालों और जब ठीक को ही ऐसे जीवन साथी मिलते हैं। और मैं भी कहती हाँ बस है। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे लेकिन इसकी जिनसी ताल्लुकात कायम करने की हर कोशिश नाकाम करती आई और मुसलसल इनकार करती आई। खैर उसने भी कभी मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। हमारी शादी को 4 महीने हुए थे कि मेरी दूसरी फूफो की बेटी की शादी तय हो गई और वो बहावलपुर शहर में रहती है। मेरे शौहर के भी अपनी खाला के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरे शौहर को अपना बेटा मानती थी और मेरा शौहर और इसकी खाला का बेटा एक अच्छे दोस्त भी थे। मेरे शौहर ने मुझसे फोन पर पूछा चलोगी शादी पर? मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई में मसरूफ हूँ, मैं नहीं जा रही, तुम चले जाओ। इसके बाद मेरी खाला का बेटा जिससे मैं प्यार करती थी उसने मुझे बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ शादी पर आ रहा है क्योंकि उसकी माँ और मेरी फूफो आपस में कज़न थी। तो मैंने कहा पहले तो नहीं आ रही थी, अब आओगी? उसने कहा मैं मुंतज़र रहूँगा आपका। तो मैंने भी कहा मैंने फिर रात को शौहर को फ़ोन किया और कहा मैं भी शादी पर चलूंगी। मेरे शौहर के अपनी खाला के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरे शौहर को अपना बेटा मानती थी और मेरा शौहर और इसकी खाला का बेटा एक अच्छे दोस्त भी थे। मेरे शौहर ने मुझसे फ़ोन पर पूछा चलोगी शादी पर? मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई में मसरूफ हूँ, मैं नहीं जा रही, तुम चले जाओ। इसके बाद मेरी खाला का बेटा जिससे मैं प्यार करती थी इसने मुझे बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ शादी पर आ रहा है क्योंकि इसकी माँ और मेरी फूफू आपस में कज़न थी। तो मैंने कहा पहले तो नहीं आ रही थी, अब आओगी? इसने कहा
मैं मुंतजिर रहूंगा आपका। तो मैंने भी कहा मैंने फिर रात को शौहर को फ़ोन किया और कहा मैं भी शादी पर चलूंगी। शादी पर मेरी सास में और मेरा शौहर गए थे। हम 3 दिन पहले ही शादी पर गए थे। मेरी खाला अभी तक नहीं आई थी, वो अगले दिन आई थी। मेरी अपनी मोहब्बत से आमने सामने की मुलाकात 2.5 साल बाद हो रही थी। मैं उससे एक कमरे में मिली, हमने एक दूसरे को गले लगाया। अब हम एक दूसरे के सामने रहते थे, जबकि मेरा शौहर अपनी कज़न, जो कि उसका दोस्त भी था, उसी के साथ मसरूफ रहता था। मेरी खाला का बेटा, जिससे मैं प्यार करती थी, तन्हाई में मुझे गलत छोता, जिसे पहले तो मैं ना समझी समझकर इग्नोर करती रही। फिर उसने मुझसे उसल मांग की और कहा, अपना जिस्म दो। शादी पर मेरी सास में और मेरा शौहर गए थे। हम 3 दिन पहले ही शादी पर गए थे। मेरी खाला अभी तक नहीं आई थी, वो अगले दिन आई थी। मेरी अपनी मोहब्बत से आमने सामने की मुलाकात 2.5 साल बाद हो रही थी। मैं उससे एक कमरे में मिली, हमने एक दूसरे को गले लगाया। अब हम एक दूसरे के सामने रहते थे, जबकि मेरा शौहर अपनी कज़न, जो कि उसका दोस्त भी था, इसी के साथ मसरूफ रहता था। मेरी खाला का बेटा, जिससे मैं प्यार करती थी, तन्हाई में मुझे गलत छोता, जिसे पहले तो मैं ना समझी समझकर इग्नोर करती रही। फिर उसने मुझसे उसल मांग की और कहा, अपना जिस्म दो इस शादी पर, क्योंकि तुम्हारा शौहर तो तुम्हारे काबिल नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने अपने शौहर को अपने पास नहीं आने दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे नीचे लेट जाऊंगी। ऐसा हरगिज़ भी मत सोचना। मैं अपने शौहर से तलाक ले आऊंगी, हमारी शादी होगी, फिर तुम जो मर्जी मेरे साथ करना। मेरी फूफो का बेटा, जो कि मेरे शौहर का दोस्त भी था, उसको मुझ पर शक था, क्योंकि इसने मुझे कई बार उसके साथ देखा था। खैर, शादी हो गई थी। एक रात को मेरी खाला के बेटे ने मुझे तन्हा छत पर बुलाया और मैं चली गई। हम दोनों काफी देर एक दूसरे से बातें करते रहे। इसने मुझे एक अंगूठी तहफा दी और मुझे गलत तरीके से छू भी रहा था, और वो बातें भी कभी मेरे शौहर ने भी नहीं की। उसने कहा, जो हम शादी के बाद कर सकते हैं, वो शादी से पहले क्यों नहीं? तो मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो वो मुझे ज़बरदस्ती बोस उकनार करने लगा, जिसकी मैंने मुज़ाहमत भी की और मैंने उसे रोकने की भी कोशिश की, और वो बाज नहीं आया। कुछ देर तक तो मैं मुज़ाहमत करती रही, खुद को उससे दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर मैंने भी खुद की उसी के सुपुर्द कर दिया। अभी कोई 1-2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा शौहर वहां आ गया, लेकिन हम नंगे नहीं थे, हमने कपड़े पहने हुए थे और उसने मुझे उसके साथ देख लिया।